स्कूल में टीचर नहीं, कैसे करें पढ़ाई। अब लखनऊ में जैन जी और जैन अल्फा का प्रदर्शन। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में जैन जी और जैन अल्फा का प्रदर्शन शुरू। ऐसा लगता है कि भारत में प्रोटेस्ट की बाढ़ सी आ गई है। मांगे अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं कह रहे कि मांगे रखना अधिकार नहीं है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, तो संविधान से चलने के लिए हर किसी की अपनी मांग रखने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन मैं 2-3 महीने से देख रही हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर जैन जी, जैन अल्फा या कोई भी प्रदर्शन चल ही रहा है। अब लखनऊ में प्रदर्शन शुरू हो गया। सुबह से ही स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र और छात्राएं लखनऊ के चौराहे को घेर कर खड़े हो गए। बहुत लंबी लंबी कतारें लग गई, गाड़ियों की, ट्रैफिक पूरा जाम हो गया। आखिर ऐसे बच्चे किस चीज की डिमांड कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ा? जानते हैं वीडियो के माध्यम से। स्कूल बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन वहां पर टीचर नहीं है, तो पढ़ाई कैसे हो? इस चीज को लेकर बच्चे अपनी मांग कर रहे थे। आनन फानन में प्रशासन को पता चला और प्रशासन में हड़कंप मच गया कि जैन जी और जैन अल्फा ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर, सीएम योगी की राजधानी में। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके बाद वहां पर मंत्री जी पहुंचते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं और बच्चों को खूब अच्छी तरह से समझाया जाता है कि आपकी मांगे क्या है। तब उन्होंने साफ कहा कि हमारा सिलेबस इतना बड़ा बड़ा है, आखिर इतने सारे बच्चों को एक या दो टीचर कैसे पढ़ाएंगे। और बहुत सबसे बड़ी बात ये रही कि मंत्री जी ने उन्हें तुरंत ही आश्वासन दिया और अभी अस्थायी तौर पर उन्होंने काफी सारे टीचर्स की वहां पर नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। तब जाके जैन जी और जैन अल्फा वाले माने और लखनऊ में ये प्रदर्शन हो रहा है। अब मंत्री जी ने ये क्या किया है, ये क्या टेम्परेरी होगा या फिर इसका इलाज परमानेंट होगा? क्योंकि बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि हम टीचर को नियुक्त नहीं कर पाते, यानी कि 100 या 200 बच्चों पर एक या दो टीचर ही क्यों? सवाल बहुत सही है उनका, बच्चों का। तो बुद्धेश्वर चौराहा था लखनऊ में जहां पर ये हुआ और वहां पर नारे लगे, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई और जितने भी रास्ते थे सारे ब्लॉक हो गए। उसी समय समाज कल्याण मंत्री का काफिला जा रहा था और उनका काफिला भी उनको रोकना पड़ गया। जब मंत्री जी ने उनसे बात करी कि आखिर क्या वजह है, तब उन्होंने बहुत प्यार से उसको समझाया कि ठीक है, आपकी मांग जायज है और हम इसको पूरा करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और उन्होंने स्थायी शिक्षक की नियुक्ति के लिए जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और अस्थायी तौर पर कुछ शिक्षक नियुक्त कर दिए। तो प्रोटेस्ट था, मांग थी अपनी, बहुत अच्छी बात है, मांगिए। अगर कहीं भी गड़बड़ है तो हमें अपनी मांग रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा हमें फील हो रहा है कि आपको भी ये फील हो रहा है कि आजकल प्रोटेस्ट होना जैन जी, जैन अल्फा या कोई स्कूल में कहीं भी आम बात हो गई है। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक और प्रोटेस्ट की। उसमें बच्चों ने अपने आप को एक क्लासरूम में बंद कर लिया। कारण था कि वहां पर जो बेसिक बुनियादी चीजें थी वो अवेलेबल नहीं थी, जैसे पानी, शौचालय, ये सब। उसमें भी प्रशासन में हड़कंप मचा और आनन फानन में उसमें सुधार करने का आश्वासन दिया है और कुछ समय देकर बच्चों को उस रूम से निकाला गया।
बच्चों ने साफ कहा कि पानी नहीं मिलता, वॉशरूम साफ नहीं है, बैठने के लिए सीट्स नहीं है, पंखे नहीं है, गर्मी है, बहुत सारी बेसिक चीजें थी जिस पर उन्होंने बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। और इस पर प्रशासन ने आश्वासन दे दिया है कि इस पर काम हो जाएगा, तो आप अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से और हम इसको देखते हैं। क्या आपने जो अभी मैंने 2 प्रोटेस्ट के बारे में बताया है उत्तर प्रदेश के, क्या आपने इसके बारे में पहले से सुना था? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।